हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जोनी कुमार और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिजिक्स और जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम पढ़ेंगे रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज कनकेव मिरर, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है तो फर्स्ट है आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जब वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना है। फर्स्टली हमें पता है कि कण के जो मिरर होता है यानी अवतल जो दर्पण है वो किस प्रकार का होता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है यानी उसकी जो उभरी हुई सतह है वो पोलिस होती है और दबा सतह जो होती है वो परावर्तक तल होती है। तो मान लीजिए ये क्या है, M1 M2 आपका एक मिरर है और P क्या है, इसका ध्रुव है, P फोकस, C वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फर्स्ट क्या है, हमें कहां पे है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर है। तो अनंत पर है, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है। और हमें पता है कि अनंत से जो किरणें आती है वो कैसी आती है, अनंत से जो किरणें आती है वो हमेशा क्या आती है, पैरेलल आती है, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो हमारा ये है PC, मान ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो होंगी यानी हमें पता है कि अनंत से कैसी होती है, अनंत से हमेशा जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, यानी जो होगा यहां से परावर्तन के पश्चात वो क्या करेगी, आपकी फोकस से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी, जहां पे आपका फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात वो कहां से जाएंगी, आपके फोकस से होकर जाएंगी। तो जहां पर हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या था, जहां पर दो परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को कट करे या फिर अपीयर टू मीट हो, तो दैट मींस उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या करती है, फोकस पर कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और सेकंड केस में आता है कि इमेज कहां होगी, इमेज, तो इमेज होगी एट फोकस, एट फोकस यानी फोकस पर आपकी इमेज होगी। और कैसी होगी, देखिए बहुत ही यानी जो है प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, तो बहुत ही साइज इसका छोटा होगा, यानी साइज में बहुत छोटी होगी, यानी डिमनिस होगी, ठीक है। और डिमनिस होगी और ये रियल में काट रहे हैं तो इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल कैसी होती है, इनवर्टेड, यानी वास्तविक होगी और उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टी। तो दोबारा देखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और पैरेलल रेज हमें पता है कि जो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, तो फर्स्ट रूल है आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या जाएंगी, फोकस से पास होंगे। तो फोकस पे कट करेंगी तो यानी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपकी फोकस पर। और फोकस पर बनेगी तो साइज क्या है, बहुत छोटा है, तो यानी वेरी डिमनिस। और उसके बाद अगर वास्तव में काट रही है यानी रियल में एक दूसरे को कट कर रही है तो इमेज रियल होगी और इनवर्टेड होगी। अब बात करें सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन है जब आपकी इमेज कहां यानी वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी जो आपकी वस्तु की स्थिति क्या है, वो आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, या फिर कह सकते हैं बियॉन्ड C है, यानी C यानी वक्रता केंद्र से आपकी पीछे है। तो सिमिलरली M1 M2 आपका क्या है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, P F फोकस और C वक्रता केंद्र। अब जो वस्तु है वो क्या है, इन्फिनिटी और C के बीच है, यानी क्या है आपकी बियॉन्ड C, यानी C से क्या है, पीछे है। और C से पीछे है तो दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई भी A और B। अब यहाँ पे A और B है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, देखो हमने 4 रूल पढ़ाए, तो कोई भी आप 2 रूल इसमें यूज कर सकते हैं। पहला, इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू द फोकस,
यानी अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो क्या करेगी, फोकस से होकर निर्गत होगी या फिर फोकस से होकर वो परावर्तित होगी। अब बात करें कि सेकंड रूल, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो बचे हैं कोई भी रूल से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपकी सी से होकर इंसिडेंट होती है, यानी अगर कोई भी रेज क्या है सी से, यानी वक्रता केंद्र से होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करती है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। और परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो दैट मींस वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, यानी रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। और जहां पे क्या करती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये और एक ये वापस आएगी, तो जहां पे भी वो कट करेगी यहीं पे क्या बनेगी, इमेज। तो यानी ए डैश बी डैश आपकी क्या होगी, इमेज। तो यानी यहां पे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो क्या है, बियॉन्ड सी। और उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पे होगी आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, यानी बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगी। अब देखते हैं यहां पे कैसी है, वास्तव में कट कर रही है यानी रियल होगी, वास्तविक। और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। और अब देखिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, कम है, यानी यहाँ पे कैसी बनेगी, साइज होगा डिमिनिश, ठीक है, यानी वस्तु से छोटा। अब बात करें नेक्स्ट थर्ड, जो आपका रहने वाला है थर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो थोड़ा आगे ले लेंगे, यानी थर्ड है आपका, यानी वस्तु की जो स्थिति है, अब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। अगर अब वस्तु क्या है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यानी वक्रता केंद्र पर है, तो अब इसके लिए रे डायग्राम आपका कैसा रहेगा, M1 M2 आपका रे डायग्राम, सेम सिमिलरली आपका कॉनकेव मिरर, P पोल, F फोकस और C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पे पता है कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी मान लीजिए ए बी ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सेम रूल, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो रे कहां से होकर जाएगी, पासिस थ्रू द फोकस, पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। अगर अब क्या करते हैं, अगर रेज इंसिडेंट थ्रू द फोकस है तो वो क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर यहां से क्या करती है, फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पे देखते हैं तो इमेज हमारी क्या होती है, सेम पॉइंट पे बनेगी, यानी ए डैश बी डैश आपका क्या होगा, इमेज होगी। तो यहां पे देखते हैं कि इमेज कहां पे बनती है, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र पर है, तो इमेज भी आपकी कहां पे बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही, कहां पे बनेगी, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और कैसी बनेगी देखिए, रियल में कट कर रही है तो रियल यानी वास्तविक, और वास्तविक हमेशा यानी कैसी होती है, उल्टी होती है, यानी वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा डायग्राम में, ठीक है, वास्तविक और उल्टी। और यहाँ पे देखो जो साइज है, क्योंकि ये भी सी पर ही है और ये भी क्या है, वक्रता केंद्र पर ही है, तो साइज कैसा रहेगा आपका, सेम साइज, यानी जो इमेज बनेगी वो वस्तु के समान बनेगी। अब बात करें नंबर 4, जो डायग्राम होगा आपका, अब इमेज को, सॉरी वस्तु को और आगे कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट एट, यानी वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो, यानी जो अब वस्तु है वो आपकी क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो ये सिमिलरली M1 M2 P F C। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, वो अब है C और F के बीच है, कहां है, C और F के बीच। फर्स्टली
जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, अगर कोई भी रेज मान लीजिए आपका जो है ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कहाँ रखा है सी और एफ के बीच रखा है, अब फर्स्ट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और सेकंड रूल कहता है कि अगर जो इंसिडेंट थ्रू द फोकस है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट थ्रू द फोकस है तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे देखते हैं जो इमेज बनेगी वो आपकी कहां पर बनती है, जो इमेज बनेगी यानी ए डैश बी डैश वो कहां बनेगी, सी से पीछे यानी बियॉन्ड सी, या फिर कह सकते हैं सी और अनंत के यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। तो जो इमेज कहां पे बनेगी आपकी, बियॉन्ड सी, ठीक है, या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, ठीक है। और देखो यहां पर रियल में कट कर रही है तो कैसी बनेगी, रियल इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, तो यहाँ पे इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी साइज का अगर बात करें तो साइज क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, अगर फोर्थ डायग्राम है आपका, नेक्स्ट डायग्राम, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे चला जाएगा, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति कहां है, वस्तु फोकस पर, या फिर कह सकते हैं मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु कहां है, अब मुख्य फोकस पर। अब मान लीजिए सेम सेम तरीके से हमें ये मिरर है आपका M1 M2, P F C। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर है, यानी मान लीजिए ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपका जो फोकस पर है तो सेम रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो वो कहां से होकर जाएगी, इज पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। अब सेकंड करेगी यहाँ पर हम इसको रूल नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों से ही कर सकते हैं, मैं दोनों से आपके बता देता हूँ। पहला है, अगर यहां से अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो क्या करेगी, वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी, और वो कहां से होकर जाएगी, क्योंकि हमें पता है अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है वो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों जो लाइन है वो आपकी क्या है, पैरेलल है, यानी पैरेलली मूव है। अगर इधर इनको बढ़ाऊं तो इधर बढ़ाने पर भी नहीं मिलती, अगर मैं वापस इधर बढ़ाऊं तो इधर बढ़ाने पर भी ये, यानी बैक प्रोड्यूस करते हैं तो तब भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती है, और इनको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो तब भी एक दूसरे को नहीं कटती है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। और हम मानते हैं कि पैरेलल रेज जाके कहां पे मिलती है, कि अनंत पर। तो दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पर, यानी इमेज कहां बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी, साइज देखो, अब इन्फिनिटी है तो ये नहीं पता कि कितनी दूर पर जाकर मिलती है, तो साइज क्या होगा इसका, वेरी लार्ज, साइज वेरी लार्ज, ठीक है। और वेरी लार्ज होगा, और जबकि हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाकर वो मिलेगी तो कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। अब बात करें नेक्स्ट, अगर वस्तु आपकी कहां हो, अब लास्ट ये जो होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है एग्जाम पर्पज से, ठीक है, क्योंकि हमें मानते हैं कि कनकेव मिरर में है दोनों टाइप की इमेज बनती है, रियल भी और वर्चुअल भी, यानी वास्तविक भी और आभासी भी, ठीक है। तो अभी तक जो आपने केस पढ़े हैं इन सभी केस में जो इमेज बन रही थी वो आपकी रियल इमेज थी, लेकिन ये जो सबसे लास्ट वाला केस है, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु क्या हो आपकी फोकस यानी पोल यानी ध्रुव, ध्रुव व फोकस के मध्य हो, यानी अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वो अगर वो पोल और फोकस के मध्य है, यानी इन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इस कंडीशन में जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी आभासी बनेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि कनकेव मिरर में एक ही में वर्चुअल बनता है, वो बनता है इस केस में, ठीक है। और मैं बात करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं।
M1 M2, ठीक है। सेम ये आपका क्या है, मिरर है P F C। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच है, यानी A और B आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रूल से देखते हैं, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पासिस थ्रू द आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज पासिस थ्रू द फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। अब बात करें सेकंड, सिमिलरली जैसे अभी हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करते हैं, तो ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर प्रोड्यूस करूं तो ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर इनको मैं बैक प्रोड्यूस करता हूं, तो बैक प्रोड्यूस करने पर क्या होता है, तो एक पॉइंट पर कट करती है। तो हमें यहां से ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, यानी यहां से आती प्रतीत होती है। तो जो इमेज होगी वो कहां पे बनेगी, आपकी मिरर से पीछे बनेगी, यानी ए डैश और बी डैश क्या होगी, आपकी इमेज होगी। तो दोबारा देखते हैं, अगर यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी, कहां से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इधर अगर मैं बढ़ाता हूं तो इधर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर मैं इनको बैक प्रोड्यूस करूं, यानी पीछे बढ़ाऊं इस साइड में, तो ये इस पॉइंट पर कट करती है। और हमें यहां से ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, यहां से आती प्रतीत होती है। तो यानी ए डैश बी डैश क्या होगा, आपका इमेज होगा, ठीक है। तो यहां पर जो होगी इमेज, वो कहां बनेगी, वो बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण से पीछे। इमेज कहां पे बनेगी, आपके दर्पण से पीछे। और कैसी बनेगी, जबकि वो वास्तव में कट नहीं कर रही है, पीछे प्रोड्यूस करने पर कट कर रही है। तो दैट मीन्स कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधी। क्योंकि इमेज वास्तविक होती है तो उल्टी बनती है, और अगर आप आभासी यानी वर्चुअल होती है तो वो सीधी बनती है, यानी इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसी होगी, साइज में देख सकते हैं आप, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। तो यहां पर देखते हैं दोबारा, साइज यानी उसका जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर कैसा होगा, वो होगी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब यानी आपका कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर को कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा आपको इमेज फॉर्मेशन बनती है। तो यहां पे फर्स्ट है, इसमें भी सेम, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत मतलब इन्फिनिटी, यानी अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो अनंत पर स्थित है, तो यहां पर आपको इमेज बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, मान लीजिए M1 और M2 क्या है, आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, यानी उत्तल दर्पण है, ठीक है, P F C। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारी इमेज एट इन्फिनिटी है, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर ए बी, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो क्या आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल रेज आती है। तो मान लीजिए ये पैरेलल रेज है कोई आपकी, तो पैरेलल रेज हमने बताया था कि पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल आती है, यानी समांतर किरणें आती है, तो वो अवतल जो दर्पण हमने पढ़ा तो उसमें पासिस होती है फोकस से, और यहां पर क्या होती है, वो फोकस से आती प्रतीत होती है, फोकस से आती प्रतीत होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो डाइवर्ज होती है यहां से, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमें कहां से प्रतीत होती है, आती हुई फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पर, यानी इमेज के जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस, फोकस पर उसकी होगी। और जो साइज होगा, साइज कैसा होगा, वो डिमिनिश होगा, यानी बहुत छोटा होगा, ठीक है। डिमिनिश यानी बहुत छोटा है, और यहां से वो अपीयर हो रही है, यानी आती प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और
सीधी, वर्चुअल और इरेक्ट। अब बात करें सेकंड पोजीशन, अगर अब वस्तु आपकी कहां पे हो, अब वस्तु मान लीजिए लास्ट केस है इसका, क्योंकि इसमें दो ही केस होते हैं। अब देखो, अब वस्तु P और अनंत यानी इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी स्थित हो, P और इन्फिनिटी के बीच आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी स्थित हो, तो तब कैसी इमेज इससे बनेगी। ठीक है, मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट कहां है आपका, P और इन्फिनिटी के बीच, यानी किसी भी मेजरेबल डिस्टेंस पर हो। तो मान लीजिए वो मेजरेबल डिस्टेंस कहां है, यहां पे है कोई भी ऑब्जेक्ट आपका A B। ठीक है, तो यहां से हमें देखता है कि फर्स्ट रूल सेम, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से हमें आती प्रतीत होगी। और बात करें अगर हमारी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी, यानी वापस क्या होगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। लेकिन वो हमें कहां से प्रतीत होती है आती हुई, वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाइवर्ज होगी। यानी वो क्या लगेगा कि हमें कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो डाइवर्ज हो रही है, यानी वापस आ रही है। तो देखिए कि दोनों, एक तो रेज ये है और एक ये है, तो दोनों जहां पे कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगी आपकी इमेज। तो आपका जो होगी इमेज वो क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। यानी इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी आपकी पी और एफ के बीच। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगर यहां पे अगर हमें इमेज की स्थिति देखें वो कहां है, बिटवीन पी एंड एफ, यानी पी और एफ के बीच बनेगी। यानी वस्तु जो बनेगी इमेज कहां पे बनेगी आपकी, वो पी और एफ के बीच बनेगी। और कैसे बनेगी, यहाँ पर साइज देख लीजिए, वस्तु का साइज बड़ा है और यानी इमेज का साइज क्या है, प्रतिबिंब का छोटा है। तो यहाँ पर वस्तु का जो साइज होगा, सॉरी इमेज का साइज होगा, वो वस्तु से छोटा होगा, यानी डिमिनिश होगा। अब बात करेंगे ये रियल में कट नहीं करती, हमें अपीयर हो रही है, वो यहां से आती प्रतीत हो रही है। तो दैट मीन्स क्या है, इमेज आपकी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होगी। ठीक है, अब आपके समझ यहां से आ रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे कैसे आते हैं। तो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्टली पोजीशन बताएगा कि पोजीशन कहां पे है। लेकिन अब आपको बेसिकली इसमें डिफरेंस बताऊं कि एक सब जो मैंने कहा था कि सबसे लास्ट का जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए कि हमें अगर रियल इमेज दी है तो रियल इमेज किसमें बनती है, केवल कनकेव में बनती है। किसमें बनती है, कनकेव में। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनती है वो आपकी कनकेव में भी बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, दोनों में देखो, यहां पे क्या आती है, रियल इमेज बनती है, यहां पे नहीं बनती, लेकिन वर्चुअल होती है, यहां पे भी बनती है, वर्चुअल यहां पे भी बनती है और यहां पे भी बनती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहां पे जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से बड़ी बनेगी। लेकिन यहां पे क्या होगी, वस्तु से छोटी होगी। ठीक है, तो इनमें कॉमन सा डिफरेंस क्या है, अगर आपका कहा जाए कि आभासी और वस्तु से बड़ी इमेज, तो वो किसमें बनती है, कनकेव में। अगर कहा जाए वस्तु से छोटी, यानी आभासी और वस्तु से छोटी, वो किसमें बनेगी, कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और रे डायग्राम का जो टॉपिक है मिरर के लिए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको इसको समझ आया होगा। अगर इससे कुछ क्वेरी आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। नेक्स्ट में मिलते हैं आपके साथ इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, मिरर के। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।